सुपौल लोकसभा क्षेत्र हम घूमते हैं, पब्लिक से उनकी राय लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं। जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस बार सुपौल लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है। आप भी कूद पड़े हैं, तो आपकी लड़ाई किसके साथ में? सीधी लड़ाई बताइए। बड़े बड़े लोगों का अहंकार टूटा है और अहंकार इस बार भी टूटेगा। स्वाभिमान की जीत होगी। इस बार जो है राजद ने वैद्यनाथ मेहता को टिकट देने का मन बनाया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनको टिकट नहीं मिली। तो सवाल तो उठा हुआ है, अब जवाब तो आप ही दे पाएंगे इस पर। वे अपने बलबूते, अपने चेहरे पर सुपौल लोकसभा से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वह पचपनिया समाज के, लवकुश समाज के जो नेता हैं दिलेश्वर कामत, उसको मुखौटा बना करके उम्मीदवार बना करके जिताएंगे और शासन जो है पीछे से वही करेंगे। क्या आपने खुद का वो डिसीजन लिया था या फिर किसी ने आपको कहा कि आप वीआरएस लीजिए और फिर आपको हम चुनाव में उतारेंगे? टिकट नहीं देना तो यह है जो यहाँ पहले से जो स्थापित नेता हैं वो किसी वैद्यनाथ मेहता जैसे लोगों को राजनीति में पनपने नहीं देंगे, पनपने से पहले कुचल देते हैं। और यही कारण है जो आज अपना देश है, बिहार राज्य है, पिछड़ा हुआ है और गांव में जो गरीबों की स्थिति है बड़ी दयनीय है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वीआवर्स न्यूज़ और मैं हूं इमरान। अभी हम सुपौल लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ अभी निर्दलीय उम्मीदवार वैद्यनाथ मेहता जी बैठे हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इनके बारे में कुछ संक्षेपण में जानकारी दे दूं। वैद्यनाथ जी पहले IRS ऑफिसर थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा में कार्यरत थे। इन्होंने VRS लेकर, यानी कि समय से पहले रिटायरमेंट लेकर के इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। और फिर देखते हैं कि आखिर जिस तरह से इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है, इसे लेकर के इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि आप एक अच्छे खासे पोस्ट पर थे, अधिकारी थे, VRS आपने लिया और उसके बाद चुनाव में उतरा, क्यों, क्या वजह थी? क्या आपने खुद का वो डिसीजन लिया था या फिर किसी ने आपको कहा कि आप VRS लीजिए और फिर आपको हम चुनाव में उतारेंगे? देखिए, मैं 2016 बैच में IRS प्रमोट हुआ था और 7 साल हमारी नौकरी अभी बाकी थी IRS के तौर पर। निश्चित रूप से यह निर्णय लेना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि यह निर्णय मेरा खुद का नहीं हो सकता है। जब परिवार हैं उनकी भी सहमति चाहिए, बच्चे हैं उनकी सहमति चाहिए, तो उन सब की सहमति के बाद ही हुआ। और निश्चित रूप से इस निर्णय लेने का कारण है जो मैं यहाँ रह कर के अपने लिए सुख सुविधा मुहैया कर सकता था, अपने परिवार के लिए कर सकता था। लेकिन जहाँ समाज की बात हो, 70% आबादी जो किसानों की है उसके खुशहाली की बात हो, बिहार से पलायन होती है उसको रोकने की बात हो, युवाओं को रोज़गार कैसे मिले, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, इन सब मुद्दों की बात अगर आती है तो मेरा मानना है जिस तरह से अभी उम्मीदवार को थोप दिए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, तो उन उम्मीदवारों से यह अपेक्षा करना कि वह इन विषयों पर ध्यान देंगे, यह नामुमकिन है। और इसलिए वैद्यनाथ मेहता ने सुगम रास्ते का परित्याग करके संघर्षपूर्ण रास्ता को चुना है। और आप दूसरा प्रश्न करेंगे जिसमें आपको कैसा लग रहा, तो निश्चित रूप से मुझे आनंद की अनुभूति होती है जब मैं गरीब के, दुखी के, दलित महादलित बस्ती में जाता हूँ, उनके आंसू पोंछ पाता हूँ, उनकी समस्याओं से रूबरू होता हूँ, किसानों के लिए कुछ कर पाऊँ, युवा बेरोज़गार जो हैं उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, तो मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं मिलेगी और मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ। कोसी और सीमांचल क्षेत्र के अंदर जो लोकसभा सुपौल है, यहाँ के कुछ जो लाइव लाइक मुद्दे हैं जो कि जिसकी शुरुआत तो हो चुकी है, ख़त्म नहीं हुई है। पहला है
बाढ़ से कैसे निजात पाए इस क्षेत्र के लोग। दूसरा है, बड़े पैमाने पर यहाँ से लोग पलायन करते हैं, दिल्ली पंजाब कमाने के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, उसे कैसे रोका जाए। गरीबी और बेबसी इस क्षेत्र का बहुत बड़ा इशू रहा है, शुरुआत से ही रहा है। पिछले 20 सालों से एनडीए लगातार यहाँ पर सत्ता में काबिज है। 17 साल मान लीजिए जो एनडीए के लगातार है, उन्होंने रोक नहीं पाया। उससे पहले 15 साल लालू जी मुख्यमंत्री थे इस राज्य के, उन्होंने रोक नहीं पाया। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आपने यहाँ पर उम्मीदवारी की है, लोकसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार बने हैं, तो मौका मिलता है तो क्या कुछ करने वाले हैं आप, जरा इस पर बताएं। देखिए, आप कह रहे हैं एनडीए के उम्मीदवार यहाँ जीते हैं और सरकार ने कुछ नहीं किया है। प्रश्न फिर वही आ जाता है, जिन लोगों का हम चयन करते हैं अपनी खुशहाली के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वो कैसे लोग होते हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या होती है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, ये सारा चीज़ देखना होता है। और अभी की ही बात लें, जो दो दल के जो गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, एनडीए और इंडिया, इन दोनों उम्मीदवार से यहाँ की जनता क्या अपेक्षा कर सकती है। एक खुद अस्वस्थ हैं, उम्र भी सर्टिफिकेट के हिसाब से 78 वर्ष है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, कदम डगमगाने लगे हैं, और पिछले 5 साल में वो लोगों के बीच नहीं जा पाए हैं, नाराज़गी है। इसके बावजूद भी अगर ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जाता है तो सुपौल के विकास के लिए अगर कोई कल्पना है तो वह, मैं मानता हूँ, वह कोरी कल्पना है और ऐसा संभव नहीं है। और कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। बैद्यनाथ मेहता जैसे लोग अगर राजनीति में आना चाहते हैं, कदम रखते हैं, तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इनके समर्थकों को इस चुनाव में ही डराया धमकाया जाता है और टिकट नहीं देना तो यह है, जो यहाँ पहले से जो स्थापित नेता हैं वो किसी बैद्यनाथ मेहता जैसे लोगों को राजनीति में पनपने नहीं देंगे, पनपने से पहले कुचल देते हैं। और यही कारण है जो आज अपना देश है, बिहार राज्य है, पिछड़ा हुआ है और गांव में जो गरीबों की स्थिति है बड़ी दयनीय है। दलित महादलित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, अगड़े में भी पिछड़े जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। और इन लोगों की नज़र वहाँ नहीं पड़ती है, चूँकि दोनों दल ऐसे ही उम्मीदवार को देती है। दूसरे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, उनके व्यक्तित्व और व्यवहार से सभी वाकिफ़ हैं, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, व्यक्तिगत बैकग्राउंड तो इस किसी से छिपा नहीं है। हलफनामा में भी आप देख सकते हैं जो कैसी उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि रही है। तो ऐसे लोग अगर राजनीति में आएंगे, थोपे हुए उम्मीदवार आएंगे, तो मेरा मानना है जो अगर हम सुपौल के खुशहाली की कल्पना कर रहे हैं तो यह असंभव है। इससे जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी रहेगा। अब हम क्षेत्र में घूमते हैं, आपके लोकसभा क्षेत्र में हम घूमते हैं, लोगों से उनके ओपिनियन लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं, तो बहुत सारे लोगों का कहना हुआ कि इस बार राजद की तरफ से आपको टिकट मिलने वाली थी। ये बात चर्चा आम है, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। सभी कहना हुआ कि इस बार जो है राजद ने बैद्यनाथ मेहता को टिकट देने का मन बनाया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनको टिकट नहीं मिली। तो सवाल तो उठा हुआ है, अब जवाब तो आप ही दे पाएंगे इस पर, बताएं इस पर। देखिए, मैं एनडीए के घटक दल में था, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ था। जिस समय जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी, वह राष्ट्रीय जनता दल के साथ थी। तो मैं इस उम्मीद में यहाँ आया था जो एनडीए हमें अपना उम्मीदवार बनाएगी और संभावनाएं असीम थी, 100% थी। ऐसी बात भी हो गई थी। अचानक नीतीश जी के पलटी मारने के बाद सारा समीकरण बदला और जिस पार्टी में हम थे
उसको केवल एकमात्र सीट मिली, और चूँकि ये सिटिंग सीट था, ये जदयू के कोटे में ही रह गया। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के कुछ प्रमुख नेताओं ने हमें आमंत्रण भी दिया, जा पाइए, पार्टी ज्वाइन कीजिए। तो टिकट की बात भी चल रही थी, मैंने सदस्यता नहीं ली, क्योंकि मेरी जो तैयारी पिछले 1 साल की है, 1 साल से भी ज़्यादा, 1 आध महीने हो गए, तो मैंने इसमें हजारों समर्थक बैद्यनाथ मेहता के जुड़े, लाखों लोग जुड़े, हजारों कार्यकर्ता बने, कई हज़ार, 18,000 से ज़्यादा। तो उन सब का एक ही था, जो हमें कहीं बंधना नहीं है किसी से, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे और राजनीति की एक नई परिभाषा हम लोग लिखेंगे। सुपोल उसका नेतृत्व करेगा। जो दल, पार्टी, जो दल हैं अभी वर्तमान में राजनीतिक दल, वो समाज को तोड़ करके राजनीति करते हैं, भाई भाई को लड़ा करके राजनीति करते हैं, खून खराबा तक, केस मुकदमा तक होता है। और बैद्यनाथ मेहता ने पहल किया है, जो समाज को एक सूत्र में बांध करके क्यों न राजनीति की जाए, और इसी प्रयास में हम हैं। निश्चित रूप से एक नई पहल है, और अगर इसमें सफलता मिलती है तो मुझे लगता है पूरे देश में एक मिसाल कायम होगा, जो समाज को तोड़ करके नहीं, समाज को जोड़ करके भी राजनीति की जा सकती है, चुनाव जीते जा सकते हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इस दौर में बिहार के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टी देखी जा रही है। आप सेंटर की तरफ से देखेंगे तो इंडिया, एनडीए, और बिहार में आपको राजद, बीजेपी या फिर जदयू, इतना ही पार्टी दिख रही है सबको, खास करके लोकसभा चुनाव के दौरान जो है। तीसरा विकल्प वो देखना चाहते नहीं है। दिलेश्वर कामत की उम्र 78 वर्ष हो गई है, आपने बोल दिया सर्टिफिकेट उम्र है, हो सकता है कि उनसे 2-4 साल बड़े होंगे वो, बिना सर्टिफिकेट की बात किया जाए तो। चंद्रराज चौपाल जी ऑलरेडी पहले से राजद के अभी विधायक हैं सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से, उनसे कितने लोग नाराज़ हैं, कितने लोग खुश हैं, वो तो बात की बात है। तो लोगों के सामने 2 विकल्प है, आपको क्यों चुने, तीसरा विकल्प क्यों चुने, क्या वजह है? देखिए, मुझे चुनने के कई कारण हो सकते हैं। हमने पिछले 1-1.25 साल में सुपौल की जनता का विश्वास जीता है, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, एक उम्मीद की किरण जगी है, जो कुछ नया भी हो सकता है राजनीति में भी। दूसरी बात, जो अभी जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, 5 साल में उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, वह कहीं से जनता को पसंद नहीं है, जनता के विश्वास पर वो खरे नहीं उतरे। दूसरी तरफ दूसरे जो उम्मीदवार हैं, उनकी जो पृष्ठभूमि रही है व्यक्तिगत और व्यवहार जो उनका रहा है, तो वह भी कहीं से किसी को पसंद नहीं है। तो ऐसे में ये लोग तो नए आए हैं, दूसरे पार्टी के लोग, उनकी चर्चा भी नहीं थी। लेकिन बैद्यनाथ मेहता जो लाखों लोगों तक पहुंच चुके इस दरमियान में, उनसे केवल संपर्क ही नहीं हुआ, संबंध भी बने हैं। तो उनका अटूट विश्वास है, वो एक स्वच्छ छवि के लोगों को, एक ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं जिनका कुछ विजन है, कोई रोड मैप है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये चीज़ जनता को समझ में आ चुकी है, जनता जान चुकी है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है जो जनता का विश्वास हम पर है, कायम रहेगा और हमें चुनेंगे। सुपौल लोकसभा क्षेत्र हम घूमते हैं, पब्लिक से उनकी राय लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं। जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस बार सुपौल लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है, आप भी कूद पड़े हैं। तो आपकी लड़ाई किसके साथ में, सीधी लड़ाई बताइए। देखिए, सुपौल की जो लड़ाई है वह दल विशेष में अब नहीं रह चुकी है। सुपौल की लड़ाई है अहंकार के विरुद्ध में स्वाभिमान की लड़ाई है। एक अहंकारी यहाँ है जिनका अहंकार इस स्तर का है, जो सुपौल का अपने आप को विश्वकर्मा भी बोलते हैं, लोग बोलते हैं। कुछ लोग तो कोसी का मुख्यमंत्री तक उनको बोलते हैं।
वह अपने एक गलत निर्णय को सिद्ध करने के लिए सारी हदें पार कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर के, प्रांतीय स्तर के सैकड़ों नेता सुपौल क्षेत्र में घूम रहे हैं, चप्पे चप्पे पर वह घूम रहे हैं, केवल इस बात को सिद्ध करने के लिए जो उन्होंने जो उम्मीदवार दिया है वह सही है। किनकी बात कर रहे हैं आप? मैं निश्चित रूप से विजेंद्र राव की बात कर रहा हूँ, विजेंद्र यादव जी की। उनके साथ जो लड़ाई है, सुपौल की आम आवाम, सुपौल की लोकसभा क्षेत्र की जनता की लड़ाई है, उनके स्वाभिमान की लड़ाई है, उनके मनोभावना के साथ लड़ाई है, जो कहीं से सुपौल की जनता ये दिलेश्वर कामत जी को पसंद नहीं करती है। और ये जो थोपे गए उम्मीदवार हैं, ये जन भावना के विरुद्ध है। और बैद्यनाथ मेहता सुपौल की जनता के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। यही दो लड़ाई है। जहाँ तक बात आप चौपाल जी की कह रहे हैं, आरजेडी कैंडिडेट की, वो इस लड़ाई में कहीं नहीं है। और जनता उसको उनके व्यक्तित्व के कारण, उनके व्यवहार के कारण उसको नकार चुकी है। सुपौल की जनता दल से ऊपर, जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करने वाले हैं। और इस चुनाव में निश्चित रूप से सुपौल के स्वाभिमान की जीत होगी, ना कि किसी एक आदमी के अहंकार की जीत। तो अहंकार सबका टूटा है, बड़े बड़े लोगों का अहंकार टूटा है और अहंकार इस बार भी टूटेगा। स्वाभिमान की जीत होगी। और जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, वो पचपनिया समाज के ही एक नेता को मुखौटा बनाए हुए हैं, क्योंकि वे अपने बलबूते, अपने चेहरे पर सुपौल लोकसभा से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वह पचपनिया समाज के, लवकुश समाज के जो नेता हैं दिलेश्वर कामत, उसको मुखौटा बना करके, उम्मीदवार बना करके जिताएंगे। और शासन जो है पीछे से वही करेंगे। और ये बातें सुपौल की जनता को अब समझ में आ चुका है। ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाला उम्मीदवार है, असली ताकत तो कहीं और है। इसलिए इनको जनता ने रिजेक्ट कर चुका है और यही स्थिति आज है। चलिए, शुक्रिया। तो अभी आपने देखा मेरे साथ निर्दलीय उम्मीदवार बैद्यनाथ मेहता जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन रोहित को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब खैर।